या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, माता दुर्गा स्वयं कहती हैं, जिस घर के मंदिर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उस घर को माँ दुर्गा कभी नहीं छोड़ती, वहां पर माता दुर्गा का वास होता है। आज सबसे पहले हम अपनी विपत्ति, जो भी आपदा हो, दुख बाधाएं हैं, उसके लिए सबसे पहले माता की क्षमा याचना करेंगे और अपने परिवार की उन्नति सुख संपत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ हर रोज करें। ओम दुर्ग दुर्गाए नमः। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि 5वां दिन है। आज हम दुर्गा सप्तशती का 7वां 8वां और 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रतिदिन दुर्गा पाठ करने से पहले हम अर्गला, कीलक और दुर्गा सप्तशती का फिर पाठ करेंगे। उसके बाद माता की आरती और फिर क्षमा प्रार्थना। यह नियम हम प्रतिदिन करते हैं और इसे ध्यान से सुनो। अब ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले अर्गला, कीलक अवश्य पढ़ा जाए तो दुर्गा सप्तशती का तभी संपूर्ण फल साधक को प्राप्त होता है। तो भक्ति भाव से नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सबसे पहले माँ दुर्गा के चंडी रूप के मंत्र का जप करें। ओम चंडिकाय नमः। माता चंडी के इस रूप को हमारा नमन है। सबसे पहले हम माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। जय माता दी। ओम चंडिकाय नमः। यह दुर्गा कवच, इस दुर्गा सप्तशती कवच में मार्कंडे ऋषि का वर्णन है। प्रिय भक्तों, आज की इस दुर्गा सप्तशती कवच को पूरे ध्यान मग्न से सुनना। ओम नमः चंडिकाय। एक समय की बात है, ऋषि मार्कंडे ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी के भी सामने प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामनु, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली का नाम शैलापुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी का चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी को स्कंद माता कहते हैं, वहीं छठी को कात्यायनी कहते हैं और सातवीं को कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसकी कभी भी किसी प्रकार से हानि या अनिष्ट हो नहीं सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, स्वयं अपने भक्त को देखती हैं, उसे किसी प्रकार का दुख अथवा भय शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्राणी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर तथा हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार से आभूषणों से युक्त ब्रह्माणी हंस पर आरूढ़ है। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से सुशोभित रहती हैं। शक्ति से युक्त माताएं कही जाती हैं। क्रोधयुक्त मुद्रा से रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को निर्भय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सारण्य, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए होती हैं। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर
देख सकना भी हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्र, अग्नि दिशा में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नेत्रण्य कोण में खड्ग धारण करने वाली, पश्चिम में वाराही, वारण्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूल धारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडे देवी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजा, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उत्तेजनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधार ललाट की, यशस्वनी भुवों के मध्य की, त्रिनेत्रा नथुनों की, यमघंटा नेत्रों के मध्य में संकनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, करण मूलों की साकनी, नासिका की सुगंधा, होठ के ऊपर की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, घाटी की चंद्रघंटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कोमाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुधरी, कंठ की बाहरी भाग की नील ग्रीवा और नासिका की नलकुबेरी रक्षा करें। कंधों की खड़गनी, भुजाओं की वज्रहारिणी, हाथियों की दाहिनी उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलधारिणी, बंगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की रक्षा ललित देवी, उदर की शूलधारिणी, नाभि की कौमारी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कौमारी, गुदा की महावाहिनी रक्षा करे। कटी के भगवती, घुटनों की विंध्येश्वरी, जांघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करे। एड़ियों की नारसिंगी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजस्वी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्ट कराली और केशों की ऊर्ध्वकेश्वरी रक्षा करे। रोम के छिद्र की कौमारी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे और पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे। अंत हड्डियों की कालरात्रि, पितर की मुकुटेश्वरी, पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों का अभेद रक्षा करे। मेरे वीर्य की ब्रह्माणी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायु की वृझस्ता रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योनिया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करे। वाराही, आयु की, धर्म की, वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी, गोत की चंडिका, पशुओं की महालक्ष्मी, पुत्रों की भैरवी, भार्या की रक्षा करे। सुपर्था, पथ की छमेशकारी रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजा सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरता करता है, वहां उसे धन, लाभ, विजय एवं कामना सिद्धि होती है। वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उसके वे सभी कार्य सफल हों। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में परम पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह मनुष्य तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि उसे सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू सर्प आदि के विषम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निर्वत हो जाते हैं। पृथ्वी के ये मंत्र यंत्र कवचा व्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नभचर
जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा गणमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकनियां, ग्रह, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि जिनके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति प्राप्त होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह पृथ्वी पर यश बढ़ाता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं, तब तक उसके पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कापालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सर्वधा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों का दुख दूर करने वाली चामुंडे, आपकी जय हो। समस्त व्याप्त रहने वाली कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ का हनन करने वाली और ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो। जय हो, यश हो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का पास नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माता, आपको प्रणाम है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और चंड मुंड का हनन करने वाली माता, आपकी जय हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। शुभ, निशुंभ तथा दुर्माक्ष का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करने वाली हे देवी, हम सब आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सौभाग्य की देने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। हे ऐचित्य रूप से चरित्र वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके, जो पुरुष सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें आप रूप दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष करें उनका नाश करना तथा मुझे बल देना, रूप देना, जय देना, यश देना, शत्रुओं का विनाश करना। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे अम्बे, देवताओं तथा दानवों को आपके श्री चरणों में नतमस्तक झुकते हैं, आप कृपा करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों के विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली चंडी के शरण में आए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। भक्तों को आनंद देने वाली हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार रूपी सागर से पार करने वाली तथा उन्मत्त कुल में उत्पन्न मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ फल और संपदा को प्राप्त करता है। इस प्रकार दुर्गा माता की कृपा प्राप्त करके वह अंत में माता की कृपा से समस्त सुख भोग के अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप तीनों वेद, जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो सुख प्राप्ति के कारण हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान हैं, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के जाप एवं उत्कालीन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। अतः उत्कीलन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सबकी उच्चाटनियां, सिद्धियां, कीलक, स्त्रोत तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन
पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चाटन आदि बिना जाप के ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने संसार को बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाने की आशंका से इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक को पूरी तरह जान लेना चाहिए। वह साधक निसंदेह सब प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवाओं में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। महादेव ने ऐसे कील से इसे कील दिया है। जो इसको निष्कील करके नित्य जाप करता है वह मनुष्य, सिद्ध, गण और गांधर्व को जाता है। उसे घूमते हुए भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु होती है। वह मरकर मोक्ष प्राप्त करता है। नियम अनुसार पाठ न करने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, इसीलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसको पारबंद करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य आदि दिखाई पड़ते हैं वह सब इसी का प्रताप है, अतएव इसका जाप करना श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र को मंद स्वर में जाप करने से अल्प लाभ होता है, अतः उच्च स्वर से इसका जाप करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी भगवती की स्तुति अवश्य ही होनी चाहिए। उस माता के श्री चरणों में हम सभी को अवश्य ही रहना चाहिए। अब आप दुर्गा सप्तशती के 11वें, 12वें और 13वें अध्याय का श्रवण कीजिए। मेधा ऋषि बोले, देवी ने जब शुंभ को मार डाला तब इंद्र और अग्नि सहित सब देवता अपने मुखों के तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभीष्ट लाभ होने से प्रसन्न हो कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, हे शरणागत का दुख नष्ट करने वाली, प्रसन्न हो और सारे संसार की माता प्रसन्न हो। हे संसार की ईश्वरी, जगत और जगत की रक्षा करो। तुम चराचर की ईश्वरी हो, जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूप धारण कर स्थित हो। हे अनुपम शक्ति युक्ति देवी, जल रूप होकर तुम ही सारे संसार में व्याप्त हो। हे देवी, तुम अतुल पराक्रम वाली हो, वैष्णवी शक्ति होकर जगत का पालन करती हो और तुम ही महामाया हो। तुमने संपूर्ण जगत संसार को मोहित कर रखा है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता संसार में मुक्ति का कारण है। हे देवी, संसार में जितनी विद्याएं हैं वे सब तुम्हारी ही हैं और जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारे ही अंश हैं। तुम अकेली ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। हे देवी, इसके सिवाय हम लोग और क्या आपकी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों में स्थिर हो। जो कोई तुम्हारी स्तुति करता है उसे स्वर्ग और मुक्ति देती हो। हम किन कारणों से, किन शब्दों से तुम्हारी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित हो। तुम स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे नारायणी देवी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम विश्व के संसार में रुद्र रूप शक्ति हो। तुम ही क्षण, मुहूर्त आदि काल रूप होकर हर वस्तु में परिणाम करती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे मंगल स्वरूपनी, तुम सब मंगलों की देने वाली हो। हे शिवे, सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, सबको शरण देने वाली, तीनों नेत्रों वाली, हे नारायणी, हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। संसार की सृष्टि, स्थिति और विनाश की शक्ति तुम ही हो। तुम ही नित्या हो और तुम सब गुणों की आधार हो। हे गुणमयी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शरण में आए हुए दीन जनों के दुख से रक्षा करती हो, सबका दुख हरती हो। हे देवी, हे नारायणी, हम लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम ब्रह्माणी रूप धारण करके हंस युक्त विमान पर बैठकर कुशा से जल छिड़कती हो। हे देवी नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम महेश्वरी रूप धारणा करके त्रिशूल, चंद्र और सर्प धारण करती हो तथा बैल पर सवार होती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम कौमारी रूप पाप रहित, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वैष्णवी रूप धारण कर शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करती हो। हे नारायणी, प्रसन्न हो, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वारा रूप धारण करके हाथ में महाचक्र लेकर दांतों में पृथ्वी का उद्धार करती हो। हे कल्याणी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम भयानक नरसिंह रूप धारण करके तीनों लोकों की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम इंद्र की शक्ति हो, किरीट धारण करके हजारों नेत्रों से शोभित होकर महाव्रज लेकर वर्तासुर का विनाश करने
वाली हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शिवदूती का रूप धारण करके दैत्यों का बल नष्ट करती हो, भयानक रूप धारण करके महाशब्द करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम दाढ़ों का कारण विकराल महाभयावनी सूरत मुंडमाला पहने चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा रूप हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि और स्वरूप धारणी हो। महारात्रि और महामाया तुम ही हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। तुम मेधा, सरस्वती, ऐश्वर्य, सत्य, रज और तम सभी तमोगुण रूपिणी हो। हे ईश्वरी, हे नारायणी, प्रसन्न हो। हे स्वरूपिणी, हे सर्वेश्वरी, हे सर्वशक्तियों वाली दुर्गे, भय से हम लोगों की रक्षा करो। हे दुर्गे देवी, तुम्हें प्रणाम है। तीनों नेत्रों से शोभित तुम्हारा सुंदर मुंह सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। हे भर्तकाली, असुरों का नाश करने वाला भयानक त्रिशूल, भय से हम लोगों की रक्षा करे। हे देवी, जिसका शब्द संसार भर में फैलकर दैत्यों का तेज नष्ट करता है, वह तुम्हारा घंटा पुत्रों के समान हम लोगों के सब पापों को हमारी रक्षा करता है। हे चंडी के, असुरों के रुधिर और चर्बी से लथपथ यह चमकता हुआ तुम्हारा खड्ग हम लोगों का कल्याण करे। हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। जब तुम प्रसन्न होती हो तब सब रोगों का नाश कर देती हो, और रुष्ट होती हो तो सब अभिष्ट कामों को नष्ट कर देती हो। तुम्हारे आश्रित मनुष्यों को दुख नहीं होता, और जो तुम्हारा आश्रय लेते हैं वे दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। हे देवी, तुमने अनेक रूप धारण करके देशद्रोही असुरों का विनाश किया। यह काम तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। 14 विद्याओं, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और ज्ञान रूप दीपक के होने पर भी इस संसार को ममता रूपी घोर अंधकार के गड्ढे में तुम्हारे सिवा और कौन घुमा सकता है। जहाँ राक्षस, विषैले, सर्प, शत्रु और चोर होते हैं, वहाँ तथा समुद्र और दानवल में तुम स्थित होकर संसार की रक्षा करती हो। तुम विश्वेश्वरी हो, क्योंकि विश्व का पालन करती हो। तुम विश्वात्मिका हो, क्योंकि विश्व को धारण करती हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो इस स्वर्ग के विश्व के स्वामी हैं, वे तुम्हारी वंदना करते हैं। जो लोग तुम्हारी विनीत भक्त हैं, वे संसार को आश्रय दे सकते हैं। हे देवी, जिस प्रकार तुमने इस समय असुरों को मारकर हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार सर्वदा शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा करो, और संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट करके उत्पात करने वाले विघ्नों को दूर करो। हे देवी, हे संसार का दुख हरने वाली, तीनों लोकों के निवासिनी, तुम्हारी पूजा करते हैं। हम लोग बार बार तुमको प्रणाम करते हैं। तुम प्रसन्न होकर हमको वरदान दो। देवताओं की यह स्तुति सुन देवी ने कहा, हे देवताओं, तुम जो वर मांगना चाहो वह मांगो, मैं तुमको दूंगी। उससे तुम लोगों का और संपूर्ण जगत का उपवास होगा। देवताओं ने कहा, हे विंध्येश्वरी, जैसे इस समय तुमने हमारे शत्रुओं को मारकर तीनों लोकों की सब बाधाएं शांत की हैं, वैसे ही सदा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। देवी ने कहा, विश्वंतर मनवंतर में जब 28वां युग आएगा, तब महासुर शुंभ और निशुंभ फिर जन्म लेंगे। तब मैं नंदगोप के हैं यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी, और उन दोनों का विनाश करके विंध्याचल पर निवास करूंगी। उसके बाद फिर अत्यंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर विपरीत असुरों को मारूंगी। उन विपरीतों को भक्षण करते करते मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। स्वर्ग के देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे और मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। इसके बाद ऐसा समय आएगा जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, और मुनि लोग जल के लिए मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम योनि से अवतार होगा। फिर मैं 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, तब लोग मुझे शताक्षी कहेंगे। हे देवता, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अपनी देह से शाक उत्पन्न करके संसार का भरण पोषण करूंगी। तब मैं शाकुंभरी के नाम से विश्व में विख्यात होंगी। उसी समय दुर्ग नामक महासुर को भी मारूंगी, तब मेरा नाम दुर्गा होगा। उसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर राक्षसों का भ्रमण करूंगी, तब मुनि मुझे विनम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमों का रूप धारण करके
तीनों लोकों के हित के लिए उस महासुर का वध करूंगी। तब लोग मुझे भामरी कहेंगे और मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दानव उपद्रव करेंगे तब तब मैं अवतार लेकर उन शत्रुओं का संहार करूंगी। अब आप देवी के चरित्रों का पाठ का महात्म्य सुनिए। देवी ने कहा, 12वें अध्याय का, देवी ने कहा, जो पुरुष सावधान होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, मैं निसंदेह उसकी सब बाधाएं दूर करूंगी। जो लोग मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ के वध की कथा कहेगा, अष्टमी, चतुर्थी या नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेगा, उनसे किसी प्रकार का दुष्कर्म न होगा और दुष्कर्मों से उत्पन्न आपत्ति न आएगी, दरिद्रता न होगी और प्रियजनों का वियोग न होगा। शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल से कभी भय न होगा। इसीलिए एकाग्र मन करके जो मनुष्य मेरी स्तुति करेगा और मेरे इस महात्म्य को पढ़ेगा, वह उत्तम महात्म्य कल्याण करने वाला है। यह मेरा उत्तम महात्म्य महामारी से उत्पन्न उन उपद्रवों और 3 प्रकार के उत्पादों को शांत करता है। जिस घर में यह हिमाल महात्म्य प्रतिदिन पढ़ा जाता है, उस घर में मैं कभी नहीं छोड़ती, उसके समीप स्थिर रहती हूँ। बलि प्रदान, पूजा, हवन और महोत्सव में मेरे इस संपूर्ण चरित्र को पढ़ना और सुनना चाहिए। विधि जानकर अथवा बिना जाने जो बलिदान, पूजा या हवन करता है, मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण करती हूँ। प्रतिवर्ष शरद ऋतु में मेरी जो महाउपासना की जाती है, उसमें जो मनुष्य मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मेरी कृपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन, धान्य और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त होगा। मेरा पराक्रम सुनने मात्र से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरा महात्म्य सुनने वालों के शत्रुओं का नाश हो जाता है, कल्याण होता है और उनके कुल में वृद्धि होती है। शांति कर्मों में दुष्पन देखने पर और ग्रह पीड़ा होने पर मेरा यह महात्म्य सुनना चाहिए। इसके सुनने से ग्रह पीड़ा और उपद्रव शांत हो जाते हैं और बुरे सवपन अच्छे सवपन हो जाते हैं और मनुष्यों के आपस में वैमनस्य को मिटाकर मित्रता कराने वाला है। दुराचारी मनुष्यों का बल नष्ट करने वाला है। इस महात्म्य के पढ़ने से भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य संसार को मेरे समीप पहुंचाने वाला है। फल, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मण भोज करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, अन्य प्रकार के भोग से मेरे प्रसन्न मन को शांति मिलती है। उनका फल इस महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से ही मिल जाता है। जो महात्म्य के सुनने से सब पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य निरोगी हो जाता है। मेरे जन्मों की कथा सुनने से भूतों से रक्षा होती है और मेरे युद्ध में जो दुष्ट दैत्यों का विनाश किया, उन चरित्र के सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। जो स्तुति तुम लोगों ने, ब्रह्म ऋषियों ने और ब्रह्मा ने की है, उनके पढ़ने से अच्छी बुद्धि मिलती है। जो मनुष्य वन में दावाग्नि से घिर गया हो, जिस निर्जन स्थान में चोरों ने उसे घेर लिया हो, जिन शत्रुओं ने पकड़ लिया हो, वन में सिंह, बाघ, जंगली हाथियों ने घेर लिया हो, राजा ने कुपित होकर उसे प्राणदंड की आज्ञा दे दी हो, जो बंधन में पड़ा हो, जिसकी नाव समुद्र तूफान में पड़ गई हो, युद्ध में तीक्ष्ण शस्त्रों का प्रहार हो, भयानक बाधाओं की वेदना से जो पीड़ित हो, वह मनुष्य मेरे इस महात्म्य का स्मरण करने से सब दुखों से छूट जाता है। मेरे चरित्र का पाठ करने से, मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, यह कहकर भगवती चंडिका देवताओं के देखते ही देखते उसी स्थान पर अंतर्धान हो गई। शत्रुओं का नाश हो जाने से देवता निर्भय हो गए और पहले की तरह अधिकार पाकर यज्ञ में भाग लेने लगे। देवताओं के शत्रु, जगत का विध्वंस करने वाले महापराक्रमी निशुंभ के मारे जाने पर बचे हुए दैत्य पाताल को चले गए और इस प्रकार भगवती बार बार उत्पन्न होकर संसार की रक्षा करती है। वही संसार को मोहित करती है और वही जगत को उत्पन्न करती है। उसी से याचना करने पर ज्ञान प्राप्त होता है और जब वह संतुष्ट होती है तब ऋषि सिद्धि देते हैं। हे राजन, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह प्रलय काल में महाकाली और महामारी का रूप धारण करती है। वह प्रलय के समय महामारी हो जाती है और जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा होती है। संसार का पालन के समय वही सनातनी देवी सब प्राणियों का पालन करती है। उन्नति के समय वही मनुष्यों के घरों में लक्ष्मी रूप स्थिर होती है। वही वृद्धि करती है और आपत्ति के समय वही विनिष्ट हो जाती है। स्तुति करने से तथा
पुष्प, धूप और गंध आदि द्वारा पूजन करने से वही भगवती धन, पुत्र तथा धर्म में सद्बुद्धि देती है। इस प्रकार अब आप तीसरे अध्याय का श्रवण कीजिए। राजा शुंभ और समाधि वेश्य का देवी द्वारा वरदान। मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, हमने देवी का यह उत्तम महात्म्य तुमसे कहा। जिस देवी का यह प्रभाव तुमने सुना, वह देवी इस जगत को धारण करती है और भगवान विष्णु की माया है। उसी के प्रभाव से तुमको इस वेश्य को मोह हुआ है। उसी के प्रभाव से अन्य बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मोहित हो चुके हैं और होंगे। इसीलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। जो मनुष्य उनकी आराधना करते हैं, उनको वह स्वर्ग भोग और मोक्ष देती है। मार्कंडेय कहते हैं, मेधा ऋषि का यह वचन सुनकर राज्य छिन जाने से और ममता से दुखित मनुष्य सूरत उनको प्रणाम कर शीघ्र तपस्या करने चले गए। हे महामुने, वह वेश्य भी भगवती के दर्शनार्थ तपस्या करके नदी के किनारे चला गया। वेश्य ने देवी सूक्त का जप करके कठोर तपस्या की। राजा और वेश्य दोनों नदी के किनारे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, होम और तर्पण करके नित्य पूजा करने लगे। वे पहले थोड़ा सा भोजन करते रहे, फिर निराहार रहकर एकाग्रचित होकर अपने के रुधिर से बलि देने लगे। इस प्रकार सावधानी से 3 वर्ष तपस्या करने पर जगदात्री चंडिका प्रसन्न हुई और दोनों के सामने आकर बोली। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वेश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट वर की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो, वह मुझसे कहो। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम जो कुछ मांगोगे वह मैं अवश्य दूंगी। मार्कंडेय बोले, राजा ने दूसरे जन्म में चिरस्थायी राज्य और इस जन्म में अपने बल से शत्रुओं को मारकर अपना राज्य स्थापित करने का वर मांगा तथा समाधि वेश्य ने संसार में विरक्त हो यह कह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस मोह का नाश करने वाला तत्व ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पाओगे। अपने शत्रुओं को मारकर अटल राज्य करोगे और जब यह शरीर त्यागोगे तब सूर्य से जन्म पाकर पृथ्वी पर सार्वणिक नामक मनु होगे। फिर देवी ने समाधि वेश्य से कहा, हे वेश्य श्रेष्ठ, तुमने जो अभीष्ट वर मांगा वह मैंने तुमको दे दिया। तुम मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करोगे। मार्कंडेय कहते हैं, इस प्रकार देवी ने राजा और वेश्य को अभीष्ट वर दिया। उन दोनों ने भक्ति पूर्वक देवी की स्तुति की। उसके बाद देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के वरदान से राजा सूर्य से जन्म पाकर सार्वणिक मुनि हो गए। इस प्रकार देवी के 13वें अध्याय का समापन हुआ। प्रेम से बोलिए देवी भगवती की जय हो। तीनों लोकों की स्वामिनी जगदम्बा की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे जय माता दी लिखना।